ओके, सो स्टार्ट करें, चलें शुरू करें। देखो, एक ऑसिलेशन का एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हर बार एक क्वेश्चन आता है वही बताने जा रहा हूँ। देखो, ऑसिलेशन में क्या होता है, टाइम पीरियड का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। ये फॉर्मूला होता है, कोई भी ऑसिलेशन होगा तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला ये हमेशा रहेगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देख भाई ध्यान से सुनना। सपोज ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग से एक मास हमने कनेक्ट कर दिया और इसको थोड़ा सा डिफॉर्म करा। जब आप इसको पुश करोगे और पुश करके छोड़ दोगे तो स्प्रिंग लेफ्ट राइट क्या करती है, ऑसिलेट करेगी, मूव करेगी। तो इसका टाइम पीरियड इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से मैंने दे दिया आपको। लेकिन क्वेश्चन दूसरा आपके सामने मैं दे रहा हूं कि सपोज ऐसी ही मेरे पास दो स्प्रिंग होती और दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग होते। सपोज इसका K1 है और इसका कितना है, K2 है। अब आप बताओ इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे, तो ये याद रखना है कि जब आप फोर्स लगाओगे, जितना फोर्स इसमें लगाओगे उसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स इसमें लगेगा और दूसरे में भी। तो F इज इक्वल टू हो जाता है F1 प्लस F2। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है टोटल डिफॉर्मेशन का K इंटू एक्स, जो कि टोटल डिफॉर्मेशन। F1 मतलब K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स। एक्स कट जाएगा और K की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2। अब करना क्या है, टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ते हैं। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट एम बाई के स्टैंड फॉर K1 प्लस K2। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अच्छा सर, ये तो पैरेलल टाइप का था, सीरीज में अगर होता तो सपोज यहां पर एक स्प्रिंग है और यहां से दूसरी स्प्रिंग स्टार्ट हुई, बॉडी यहां कनेक्टेड है, K1 एंड K2। अब आप बताएं कि इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे भाई अभिषेक, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें बता। यहां पर क्या होगा, जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा x, वो डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग फर्स्ट प्लस डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग सेकंड, लेकिन दोनों में फोर्स क्या रहेगा, सेम, बराबर। तो यहां पर हमें निकालना होगा x का मतलब हुआ सर जी F बाई K इज इक्वल टू F बाई K1 प्लस F बाई K2। अब आ गया आपके पास 1 बाई K इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। डन। अब फिर से वही सेम प्रोसेस, टाइम पीरियड निकालना है, जहां K था वहां आपको ये वैल्यू रख देनी है। दैट्स इट, क्लियर। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम इमीडिएट निकालो इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको दिया इस तरीके का क्वेश्चन, दो स्प्रिंग्स हैं लाइक दिस और दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड हैं एक नए स्प्रिंग से, ठीक है भाई अभिषेक। बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होगा अगर F से हम कनेक्ट करें तो। ये हो गया बच्चा K, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। अब इसका टाइम पीरियड निकाल के दिखा दीजिए। 30 सेकंड का टाइम है, अब स्टॉप कर दीजिए आप भी।